मैं सोच रही हूँ कि कह दूँ अब आपको कि सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी मम्मी का कोई पता नहीं अभी, कहीं पे कुछ ऐसा हो, किसी से बात करे, फिर मुझे वो भी दिखाना पड़ जाए, तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि सफ़र ख़त्म हो गया है। तो चलिए, अभी हमारा घर काफ़ी दूर है, तो हम देखते हैं उस सफ़र तक हमें क्या पता चलता है। लेकिन आप बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में कि आपको इस गाँव का टूर कैसा लगा, झला हाट कारचूली। और अगर मेरी ये वीडियो कोई झला हाट कारचूली वाले लोग देखते हैं तो वो ज़रूर बताएं कि उनको अपना गांव देख के कितनी खुशी हुई। क्योंकि अगर शायद मैं अभी गुड़गांव में होती और ऑफिस में होती, और मैं कभी, जैसे कि मैं कभी भी ऐसे ही रैंडम सर्च करती, अपने होम टाउन की याद आ रही होती, तो मैं ढूंढती और मुझे एकदम से वीडियो मिलती, तो शायद मैं बहुत खुश होती। तो वही मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं। एक बात है जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी ने किसी के सामने बोला होगा कि हाँ, मेरी बेटी का चैनल है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी मम्मी बहुत बड़ी सपोर्टर है। तो उन्होंने बोला सबको वही बनना है, मतलब जैसे कि आप सबको नाम पता है, मैं नहीं किसी का नाम लेना चाहूँगी, कि ब्लॉगर बनना है, वही ब्लॉगर बनना है। तो कोई किसी को कॉपी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता ना सबको वही बनना है। मेरा तो ट्रैवल चैनल है, वैसे भी मैं आपको जगह दिखाना चाह रही हूँ कि जगह कितनी सुंदर है। मैं अपने घर की, अभी तक मैंने आपके सामने ऐसी कोई वीडियो नहीं डाली है कि मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये कर लिया, मेरे को मतलब मेरे घर में ये बर्तन टूट गया, फलाना। एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ। तो ये मेरा कोई डेली व्लॉग्स नहीं है, मेरा ट्रैवल का चैनल है। क्योंकि मैं गांव आई हुई हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, ये बाहर के लोगों के लिए ये किसी एक हिल स्टेशन से कम नहीं है। क्योंकि मुझे अक्सर मेरे दोस्त बोला करते हैं कि तेरा कोई होम टाउन थोड़ी है, वो तो एक टूरिस्ट प्लेस है, वो तो एक मतलब तुम्हारा तो सही है यार कि तुम लोग अपने होम टाउन भी जाते हो, तुम्हारा एक ट्रिप हो जाता है। तो मेरा ये एक ट्रैवल चैनल है और मुझे किसी को कॉपी करने का कोई शौक़ नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना मैं किसी को कॉपी करना चाह रही हूँ। लेकिन ये कहूँगी कि अगर लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं तो किसी को एटलीस्ट डीमोटिवेट मत कीजिए। जो भी लोग हैं, किसी को डीमोटिवेट मत कीजिए, सबकी किस्मत है। ब्लॉगर तो इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं दुनिया में ब्लॉगर। तो लेकिन ये है कि किस्मत जिसकी चमकेगी, जिसकी चमक रही है वही चमक रहे हैं ना। मेरे भी कौन सा वीडियोस ऐसी कुछ जा रही हैं कि मैं बोलूँ कि यार लाखों मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए, लाखों मेरे मेरी वीडियोस वायरल हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो ये अपना एक लक है, अपनी एक किस्मत है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम सब एक इंसान को कॉपी करना चाह रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ तो ये केस बिल्कुल भी नहीं है। ना ये मेरे डेली व्लॉगिंग का चैनल है, ना ही मेरे घर का चैनल है। अभी तक आपको मैंने किसी भी व्लॉग में अपना घर नहीं दिखाया होगा, चाहे कैसा भी हो, अच्छा बुरा, लेकिन मैं नहीं दिखाना पसंद करती। मैं इतना अपनी लाइफ को पर्सनल रखना पसंद करती हूँ कि मैं हर चीज़ ना बताऊँ। फेसबुक पे भी जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा। अब जाके कहीं मैंने अपना जो आईडी में है सेंट पॉल्स दिखाया है कि मैं सेंट पॉल्स में पढ़ी हूँ, हल्द्वानी में। अदरवाइज़ मैंने सेंट पॉल्स को भी शो नहीं किया होता। होम टाउन कहाँ है, मैं कहाँ रहती हूँ, मैंने कभी कुछ भी शो नहीं किया था, क्योंकि मैं कभी भी इतना अपनी लाइफ को एक प्राइवेट ही रखना चाहती थी। हालांकि मैं कहाँ गई हूँ, घूमने गई हूँ, इस ट्रिप, वो मैं सारी डिटेल्स आपको दे भी दूंगी कि यार मतलब वो मेरी एक मेमोरीज़ हैं। बट तो उसी से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मुझे नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने भी व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मैं मतलब किसी को कॉपी कर रहे होंगे, यार वो फलाना व्लॉगर बन गया, अच्छा हाँ यार हम भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और अगर ऐसा है भी तो अच्छी बात होती ना, अगर ऐसा होता भी। जो लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, हमारे पहाड़ के बच्चे, वो जो अपना पहाड़ों का टैलेंट दिखा रहे हैं, पहाड़ी में बोल रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि यार हमारे यहाँ के लोगों को एक हिसाब से देखिए आप कि हमारा उत्तराखंड बस मतलब कहीं ना कहीं बहुत नेगलेक्ट ही रहता है, ठीक है। जबकि उत्तराखंड में बहुत सारा टैलेंट है, तो उनको दिखाने दीजिए। कोई आपसे सब्सक्राइब करने कह रहा है तो सब्सक्राइब करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। मम्मी किधर को जाना है? किसी का चैनल सब्सक्राइब करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब मुझे कोई भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलता है, आज क्या, जब तक मैंने चैनल का सोचा भी नहीं था तब भी मैं कर देती थी, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्योंकि यार मेरे एक सब्सक्रिप्शन से किसी को खुशी मिलती है तो ऑब्वियसली मैं किसी को एटलीस्ट एक खुशी तो दे पाई। तो यार मतलब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आप सपोर्ट कीजिए। मतलब किसी को भी, मैं अपना नहीं कह रही हूँ, वो मेरी किस्मत है, बट मैं औरों के लिए बता रही हूँ जो हमारे उत्तराखंड में बच्चे हैं। अच्छा है ना यार, अगर पंजाब रैपर्स
पंजाब में कहते हैं हर एक घर से एक रैपर है, तो क्या वो सब एक ही को कॉपी किया हुआ है? जैसे कि यो हनी सिंह है, उसके बाद में तो किसी को रैपर बनना ही नहीं था, बादशाह आया ही ना होता, क्योंकि वो भी तो हनी सिंह को कॉपी कर रहा होता। तो यार ये एक नेगेटिव बोलना किसी को कि तुम वही बनने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है। कौन कहाँ तक जाएगा वो सबकी अपनी किस्मत है। कोई गालियाँ दे के फेमस हो जाता है, तो कोई पेंटिंग वेंटिंग करके, कोई किसी की पोर्ट्रेट बना के, तो वो सब उनका अपनी किस्मत है, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिला, वो हो गए फेमस। तो यार इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को डिमोटिवेट करें। लेकिन अगर किसी बच्चे ने पहाड़ के किसी गांव के, हमारे अल्मोड़ा के, चंपावत, चमोली, मतलब कहीं का भी ले लीजिए, अगर किसी ने सोचा है वो ब्लॉगर बनना चाह रहा है तो उसे सपोर्ट कीजिए ना यार। ये मत बोलिए अच्छा तू भी वही बनना चाह रहा है। अरे यार उसकी अपनी मर्जी है यार। यहाँ पे कितना एम्प्लॉयमेंट है बताइए, कितना एम्प्लॉयमेंट है पहाड़ों में। आपके यहीं का तो नाम जा रहा है ना आगे। आप पवन पहाड़ी को देखिए, मेरी मम्मी का फेवरेट है पवन पहाड़ी। तो मेरी मम्मी उसकी जो भी वीडियोस देखती हैं, उसका वो जो बिल्ली थी मुझे बता रही थी मम्मी डिम्पू डिम्पू करके, तो मेरा एनिमल्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने भी देखा अच्छा डिम्पू कौन है, मुझे भी बहुत खुशी हुई। इधर को तो मुझे ऐसा लगा अच्छा डिम्पू मैं भी देखूं। तो ऐसा होता है यार, इट्स ओके। आप पहाड़ों को देखिए, लोगों को ना, मतलब आप डिमोटिवेट किसी को मत कीजिए। आई रिक्वेस्ट, ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। और पवन पहाड़ी तो शायद मुझे भी कहीं ना कहीं पसंद है, क्योंकि वो कुमाऊनी में बोलते हैं, अपने हमारी मातृभाषा में बोलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के, चलिए इस पे भी मैं एक दिन किसी विस्तार से इस टॉपिक पे बात करूंगी, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ के लोग इस पे बहुत प्राउड फील करते हैं कि उन्हें पहाड़ी बोलनी नहीं आती। मैं बचपन से बाहर रही हूँ, मैं बचपन से बाहर ही रही हूँ। सिर्फ हम 2 महीने के लिए घर आते थे। मैं जॉब करती हूँ, अब भी बाहर ही जॉब करती हूँ, हालांकि अब मेरा वर्क फ्रॉम होम है लास्ट 2 ईयर्स से। बट मैंने अपनी पहाड़ी बोलनी कभी नहीं छोड़ी। हालांकि आप बोलेंगे मैं टूटी फूटी बोलती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ एटलीस्ट बुजुर्गों से बोलने लायक। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। और प्लीज़ अपने बच्चों को पहाड़ी सिखाइए। आपके बच्चे पहाड़ी सीखेंगे तो गवार नहीं होंगे। साथ में साथ उन्हें पढ़ाई में भी अच्छा बनाइए और उन्हें पहाड़ी भी सिखाइए। कल के दिन में हमारी ये जो 1-2 जनरेशन है, इनके ख़त्म होने के बाद में कौन रहता है उत्तराखंड में? सबको, किसी को कुमाऊनी बोलनी नहीं आती। ऐसा आप ये चाहते हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। और मैं गाँव में बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, कभी भी नहीं रही हूँ। अब जाके मेरे ब्लॉग से शायद लोगों को पता चलेगा कि मैं चकुटिया की हूँ, और मैं यहाँ कभी भी नहीं रही हूँ। अभी भी मैं 2 साल से बस इधर उधर घूम ही रही थी, जिसकी वजह से ही मुझे काफ़ी सारे अननोन लोगों ने ही मुझे मोटिवेट किया कि आप तो घूमती हो, हाय मिस ट्रैवलर। मेरे मेरे जो प्रोफाइल है उसको देख के बताया मुझे कि हाय मिस ट्रैवलर, ये वो। तो फिर मुझे भी धीरे धीरे लगा यार सब ऐसा बोल रहे हैं, तो चलो क्यों ना मैं ट्रैवल चैनल स्टार्ट करूँ। मैंने अब चैनल स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे अब टाइम मिला है। मतलब वर्क फ्रॉम होम में मुझे घूमने के बाद, काफ़ी जगह घूमने के बाद मुझे अब लगा कि यार हाँ मुझे चैनल स्टार्ट करना चाहिए। तो अब तक अगर कोई बंदा फेमस हो चुका है तो इट डजंट मीन कि मैं उसको कॉपी कर रही हूँ। बस ये है कि हाँ मेरे माइंड में अभी आया, और जैसे कि मैंने बताया कि केदारनाथ के बाद ही आया। जब मुझे लोग केदारनाथ के बारे में पूछ रहे थे तो मुझे भी, और मुझे केदारनाथ के जो मैंने केदारनाथ वाली मेरी जर्नी थी वो किसी दिन बताऊंगी। मुझे उस जर्नी की काफ़ी चीज़ें शेयर करनी है लोगों के साथ, और मतलब बहुत कुछ शेयर करना है, इसीलिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। तो काइंड ऑफ ये ट्रैवल चैनल है, बट मेरे को बहुत सारे सोशल मैसेजेस भी देने हैं लोगों को। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए एक दूसरों को। सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डीमोटिवेट भी मत कीजिए, कोई बात नहीं। आपके डीमोटिवेट करने से कोई जो कच्चे दिल का इंसान होगा वो डिमोटिवेट हो सकता है यार, वो हो सकता है डिमोटिवेट। खैर मैं तो नहीं होंगी, क्योंकि मेरा कोई ये प्राइमरी कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीज़ को अपना करियर बनाना है, तो मैंने नहीं बनाना है, तो मुझे इतना कुछ नहीं लगेगा क्योंकि मैं अपनी वीडियोस डाल रही हूँ। ठीक है चैनल चल गया, कोई अच्छी बात है, लेकिन मुझे उसमें ये नहीं है कि यार क्यों नहीं चल रहा है। तो जिन्होंने अगर इस चीज़ को अपना एक फ्यूचर बनाने का सोचा है तो उन लोगों को प्लीज़ डिमोटिवेट मत कीजिए। देखिए मुझे लेने के लिए बर्फी आ गया। ये मैं आप सबसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ सपोर्ट ईच अदर, ह्यूमैनिटी बनाए रखें। यहाँ के लोगों से है कि अपने पहाड़ी में बोलिए, प्लीज़ प्राउड फील मत कीजिए कि आपको पहाड़ी नहीं आती। अच्छा मुझे तो पहाड़ी नहीं आती, ऐसे कुछ नहीं होता। आप अच्छे नहीं इतना साउंड कर रहे हैं, आपको प्राउड फील करना चाहिए। पहाड़ी तो लोग बड़ा लिख देते हैं अपने नाम के आगे, ये पहाड़ी वो पहाड़ी। तो दिखाइए भी ना कि आप पहाड़ी हो, आपको कैसे नहीं आती है बोलनी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कभी इस पे बातें करेंगे।
अब मुझे काफ़ी सारे लोगों के क्रिटिसिज्म भी मुझे झेलना होगा, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली हैं। बट कोई बात नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो कॉम्प्लीमेंट्स, क्रिटिसिज्म, ये तो सब एक पार्ट है उसका, डजेंट मैटर। लेकिन सोचिएगा ज़रूर जो जो मैंने आपसे कहा है उन चीज़ों पे। थैंक यू, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।